इस ग्राफ में हम ये दर्शा रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस बड़े देशों में कितनी एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में लगभग 18 करोड़ के करीब डोजेस वितरित हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 26 करोड़ के करीब है और चाइना का डेटा अपने तरीके से दिखाता है कि उससे हायर है। तो तीसरे नंबर पे है देश। ये नैरेटिव भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नैरेटिव आते हैं, वो भी सही हैं, हम उसको पूरी विनम्रता के साथ मानते हैं, वो डिस्कोर्स भी वैलिड है, लेकिन देश के लिए ये नैरेटिव भी एक पॉजिटिव नैरेटिव जो है, गर्व करने वाला जो नैरेटिव है, ये भी एक सच्चाई है। ये ग्राफ सब लोग सारी दुनिया में देखते हैं। ऑफ ऑल द वैक्सीन्स एडमिनिस्टर्ड इन द वर्ल्ड, 13% वैक्सीन्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड इन आवर कंट्री। और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जो रफ्तार की बात होती रहती है, इतने बड़े देश ने करके दिखाया कि 17 करोड़ का मार्क हमने सबसे कम टाइम में करके दिखाया, सब मुश्किलों के बावजूद भी, दूसरी वेव के आने के बावजूद भी। और ये रफ्तार किसी भी देश से तेज़ रही है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ह्यूमिलिटी से कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों को भी हम, इनके ऊपर भी गर्व करें। और जिन लोगों ने ये संभव करके दिखाया है, जिस सिस्टम ने इसको संभव करके दिखाया है, उसके प्रति हमें शाबाशी देने की भी ज़रूरत है। ये हर वर्कर का काम है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, हर व्यक्ति का काम। एलिजिबल लोग जो आए, उनकी कंट्रीब्यूशन है, देश की कंट्रीब्यूशन है, देश की अचीवमेंट है। ये आप जानते हैं कि जैसे शुरुआत हुई, प्रायोरिटी ग्रुप से शुरू किया गया 16 जनवरी को, और चलते चलते फ़ेज़ 2 में जो मोर देन 60 ईयर्स और कोमॉर्बिडिटीज़ को लिया गया, फिर मोर देन 45 को लिया गया, और अब ये ऑप्शन भी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो 18 से 44 साल के व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगा सकते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से अप टू फ़ेज़ 2 फ्री सप्लाई ऑफ वैक्सीन हो रही थी सारे देश में, और वो कंटिन्यू है। वो जो स्टेट्स के लिए प्रोक्योर किया जाता है, 50% की जो प्रोक्योरमेंट है, वो राज्यों के लिए ही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने लिए नहीं है। वो सिर्फ प्रोक्योर करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट अपना ड्यूटी बाउंड प्रोक्योर करके अपने बजट से स्टेट्स में, ज़िलों में, धरातल तक पहुंचा रहे हैं। ये नैरेटिव भी हमें प्रस्तुत करना है। ये राज्य ही हैं और ज़िले की व्यवस्था है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जनता तक, भारत की जनता तक, हम सब तक ये वैक्सीन पहुंचाते हैं। ये दिखा चुके हैं लव, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो काफ़ी हद तक जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का काम है, वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, दूसरी डोज भी, और ये तो अचीव हो ही गया है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि 18 और 44 तक जिन प्रदेशों ने इस चीज़ को अलाउ किया है, वहाँ भी वो पिकअप हो रहा है। मैं आपकी तवज्जो दिखाना चाहूँगा इस डेटा पे। बीच में ये डेटा है कि एक डोज 45 की पॉपुलेशन के ऊपर कितनों को मिल गई। हाउ मेनी पीपल अबव द एज ऑफ 45, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबव द एज ऑफ 45 एंड अबव have received single dose of vaccine. Single dose is protective to a large extent. You need the second dose. We can talk about that. एक डोज किसको मिल गई, कितनों को मिल गई? 45 और उसके ऊपर की जो नंबर है हमारे देश में, वो 34 करोड़ है लगभग। मुझे महसूस करते हुए गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन 45 एंड अबव इन दिस वास्ट कंट्री has received at least one dose। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में, अगर देखिए आप, हिमाचल में 70%, 69% जो हैं उन्होंने कवर करके दिखाया है। लद्दाख ने 85% कवर करके दिखाया है। राजस्थान ने, देखिए बड़ा प्रदेश है, 58% कवर करके दिखाया है। उत्तराखंड ने 54%, थोड़े
ऐसे प्रदेश भी हैं जो एवरेज के नीचे हैं, लेकिन एज अ नेशन 1 आउट ऑफ 3, और ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है अभी 4 महीने पहले ही शुरू हुई, आप जानते हैं। और ये सारा जो है करके दिखाया, देश में बने हुए वैक्सीन से करके दिखाया, क्योंकि बाहर के वैक्सीन की ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर मैं बाद में भी आऊँगा कि सब जगह मिल रहा है, जितना मर्जी ले लो। देश के पास था तो पहुँचा, जितनी सप्लाई है उसकी एक एक बूंद देशवासियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, सबके सहयोग से। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट दैट 1/3, लगभग एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1/3 of 45 and above are protected. 45 and above age group contributes 88% of deaths. So you can imagine how much dent it would have made, has made, to reducing the risk of death to this very at-risk population. I would like to show here that our responsibility to give the second dose wherever due is very profound and important, and we need cooperation of people, cooperation of state governments. We are showing here, बीच में इंडिया जहाँ दिख रहा है सेंटर में, कि जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है उसमें से 50% को मिल गई है, 50% को मिलना है। ये हमें दर्शाता है कि हमें इस तरफ और कोशिश करनी होगी, सप्लाई साइड से भी, अवेयरनेस की साइड से भी, और डिमांड साइड से भी। पर ये भी आप देखिए कि लेफ्ट साइड के बॉक्स में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने 70% से ज़्यादा एलिजिबल जिनकी डोज हो गई थी उनको टीका लगा दिया है। सो वी रिक्वेस्ट पीपल टू सीक द सेकेंड डोज। वी रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू काइंडली फोकस स्पेसिफिकली ऑन दी सेकेंड डोज, ताकि उनका कोर्स पूरा हो जाए। बात होती रहती है कि वैक्सीन डोजेज कितनी आई, कैसे गई, कुछ बताया भी गया है, आज उसको एक किस तरह से दर्शा रहे हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं। जो अभी तक 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेज हैव बीन प्रोक्योर्ड। सबसे पहले देखिए पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत 6.6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया, 5.6 कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। गावी को सीरम ने जो सप्लाई किया, जो उनका वायदा था उनके साथ, उसमें से हमें 1 करोड़ कोविशील्ड मिला और इसको इस्तेमाल कर लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेज़ 2 को प्रोक्योरमेंट में 12 करोड़ डोसेस को प्रोक्योर किया, 10 करोड़ कोविशील्ड की और 2 करोड़ कोवैक्सीन की। इसमें से 86% जो है दैट हैज़ बीन रिसीव्ड, और बाकी जो है वो एंड में तक पहुंच जाएगा और लग जाएगा। थर्ड फेज़ में भारत सरकार ने 16 करोड़ डोज को प्रोक्योर किया, 11 कोविशील्ड और कोवैक्सीन 5 करोड़। ये सप्लाई मई से शुरू है और ये जुलाई तक चलेगी। ये हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा है, ये पेमेंट भी हो गई है और ये सप्लाई चल रही है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अभी तक 35.6 करोड़ डोसेस को प्रोक्योर किया गया भारत सरकार की तरफ से, 27.6 करोड़ कोविशील्ड, 8 करोड़ कोवैक्सीन। इसके अलावा 16 करोड़ और डोजेज हैं जो कि स्टेट्स ने और प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नई नीति के अंतर्गत प्रोक्योर की हैं और वो सिस्टम में है। तो वो उस तरफ 16 करोड़ डोजेज जो हैं वो जा रही हैं। कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेस जो हैं वो अवेलेबल है। 51.6 करोड़ डोजेस, विच मीन्स लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को 50 करोड़ की डोजेस अगर वेस्टेज को ले लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी होता है, तो ये सामने अवेलेबल है। All vaccine doses procured by the government of India and made available to states and UTs free of cost or procured by state governments directly are available entirely for vaccination within the states. कहने का तात्पर्य है कि जो यूनियन गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है वो भी स्टेट्स के साथ ही शेयर की जाती है, वहीं लगती हैं, उसी समूहों को लगती हैं जिनको लगना चाहिए।
स्टेट्स बताए जाते हैं, उनको एडवांस में बताया जाता है कि ये जो फ्री सप्लाई ऑफ वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोक्योर की जाती है वो कितनी अवेलेबल होगी, इसका सिस्टम बना हुआ है और पहले से ही बताया जाता है। और जो बाकी जो प्रोक्योर वो खुद करेंगे उस शेयर में से 1 महीने के अंतराल के प्लानिंग वो करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेट के साथ शेयर की जाती है, बताई जाती है। कॉन्स्टेंटली हम उनके टच में रहते हैं फॉर फुलेस्ट पॉसिबल कोऑर्डिनेशन। Under the new strategy, liberalized strategy, government has made all efforts to enable foreign vaccine manufacturers to obtain approvals expeditiously. इसको मैं थोड़ी देर में फिर स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। States have been advised कि अपनी टीम्स बनाइए, डेडिकेटेड टीम्स हों, एफिशिएंट टीम काम करे और हमारी टीम के साथ मिलके पूरी तरह से एक सीमलेस तरीके से जो स्टेट की साइड से आना है, प्राइवेट की साइड पे आना है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री सप्लाई के आना है, वो सारा एक ऐसा तालमेल हो कि एक नेशनल मिशन की तरह सीमलेस काम किया जाए। और इसमें आगे हम देखते हैं कि इसी प्रकार हमारे मिनिस्ट्री में भी एक डेडिकेटेड टीम है और स्टेट्स को ये कहा गया है इन द लाइट ऑफ द सेकेंड डोज इशू कि लगभग 70% डोजेज जो हैं वो आप इस स्टेज में सेकेंड डोज के लिए आप चिन्हित करिए। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि मई 21 का क्या सीन है, आजकल क्या सीन है, आजकल कितनी अवेलेबिलिटी है। तो मई के महीने के लिए फ्री डोजेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स एंड यूटीज 1.65 करोड़ फैक्चुअल, सो आई जस्ट रीड द फैक्ट्स। फ्री डोजेज in the pipeline to be supplied by Government of India to states and UTs 2.35 crore. Doses directly procured by states and UTs 1.23 crore. Doses directly procured by states and UTs but currently in pipeline 1.27 crore. Doses directly procured by private hospitals 0.80 crore, 80 lakh doses, and for therefore putting it all together in the month of May 7.30 crore doses are available for the vaccination program. अब आगे ये बताने चाहेंगे हम कि वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन इजाद के बाद, लाइसेंसर के बाद कंपनीज उनको रैंप अप करती हैं और हमारे देश में जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री है, साइंस और वैक्सीन इंडस्ट्री को कुल मिला के आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे कि इमर्जिंग सीन क्या है। अभी तो 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है, लेकिन आगे क्या सीन इमर्ज होता है। तो अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको मैं प्रस्तुत करूं तो ये एक प्रोविजनल टेबल आपके समक्ष आता है। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज़्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज़ 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी, बहुत प्रॉमिसिंग है और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहाँ से मिलने की उम्मीद है। यू मे से ऑप्टिमिस्टिक, यस ऑफ कोर्स इट्स ऑप्टिमिस्टिक। इज देयर अ रिस्क ऐसा ना हो सकता है, अभी चल रहा है लेकिन तैयारी तो है। बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन है ये। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज़ 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म, पहली बारी। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहाँ से आएंगी। सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे, 20 करोड़ डोज अवेलेबल होंगी, हमें बताया गया उन्होंने। भारत बायोटेक ने एक नेज़ल वैक्सीन, एक सिंगल ड्रॉप सिंगल डोज वैक्सीन करा है, फेज़ 1-2 में है, उम्मीद है ये आएगा
और उसी उम्मीद से हम दर्शा रहे हैं उनसे पूछ के कि ऑल गोज वेल 10 करोड़ डोजेस, 10 करोड़ डोज उन्होंने काम शुरू किए हुए हैं। ये सब ऐसे नहीं है, ये पूछ के कंफर्म करके बता रहे हैं। ये डेटा जो है वो कंपनी से आया है, रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन। जिनोवा वैक्सीन कंपनी जो है वो एक mRNA वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन है, उसको बनाएगी। बायोई भी इंडियन है, जाइडस भी पूरा इंडियन है, और नेजल वैक्सीन भी पूरा इंडियन है, और जिनोवा वैक्सीन भी पूरा इंडियन है। 6 करोड़ डोजेस की उम्मीद है ये लाइसेंशियर में जाएगा, और उस पीरियड में जिसका मैं जिक्र ऊपर कर रहा हूँ 6 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है, और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी, और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़, अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेस भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months, or 5 months actually, will be made in India, for India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। वैक्सीन जब शुरू में होते हैं, एक सप्लाई डिमांड में सारी दुनिया में ये एसिमेट्री है स्टेज पे, और उसको निकलने के लिए हमें मिलके निकलना है। तभी प्रायोरिटाइज किया गया, तभी स्टेट्स के साथ भागीदारी बढ़ाई गई, प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी बढ़ाई गई। लेकिन आगे देखिए, ये भी देश के साइंटिस्ट और इंडस्ट्री, रेगुलेटरी सिस्टम, गवर्नमेंट सपोर्ट, बोथ द स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ये भी एक सच्चाई है। And I can assure you that if I extend this estimate to early first quarter, this number is 3 billion, possibly 3 billion doses. अब वो हम बताते रहेंगे इसके ऊपर डेवलपमेंट क्या हो रही है, और साथ में मैं ये भी लिख रहा हूँ कि फॉरेन वैक्सीन भी इसके अलावा जमा हो जाएंगे, स्पुतनिक के अलावा। स्पुतनिक तो आ ही गए हैं, बहुत खुशी है कि स्पुतनिक ने यहाँ काम किया, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए ट्रायल किया, जल्दी से आए और मिलके एक अच्छा वैक्सीन बनाया। तो और वैक्सीन जो आएंगे उसकी मैं चर्चा भी 2 मिनट में करता हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू शेयर विद यू विद डीप प्राइड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द साइंटिफिक माइट ऑफ दिस नेशन। ये भी एक सच्चाई है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि फाइनाइट सप्लाईज हैं, सारी दुनिया ही उस दौर से गुजर रही है। वक्त लगता है इस फेज में से निकलने का। आपको ये बता सकता हूँ स्लाइड के साथ साथ, बड़ा देश लीजिए, अभी तक वो 5 महीने से लगे हैं, 46% पॉपुलेशन यूएस की अभी तक सिंगल डोज दे पाई है, एटलीस्ट 1 डोज, सॉरी 46%। छोटा देश है हमारे मुकाबले में, अपनी तरह से वैसे बड़ा है, 33 करोड़ है। जर्मनी 8.3 करोड़ पॉपुलेशन है, और उनको सिंगल डोज और मोर जो मिला है 34% पॉपुलेशन को मिला है। हमारे किसी 2 प्रदेशों से भी उनकी कम जनसंख्या है। फ्रांस 6.5 करोड़ है, बहुत सारे प्रदेश हमारे इतनी पॉपुलेशन है, सिर्फ एक स्टेट के बराबर है लगभग। वो दे पाए हैं सिर्फ 27% को। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वैक्सीन ऐसा नया वैक्सीन, मानते हैं कि बीमारी का प्रकोप है, बट इट टेक्स टाइम। यूएस जैसे देश जिन्होंने इतनी स्टॉकपाइल अपने लिए पहले ही रख ली, बिना किसी से शेयर किए हुए, अच्छा काम किया, वैक्सीन डेवलप वहाँ हुए, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 5 महीने में अपनी 44% जनता को कवर कर पाए। इट टेक्स टाइम। 5 महीने हो गए, 1 महीना हमसे पहले शुरू किया उन्होंने। प्लीज़ वक्त लगेगा थोड़ा, इसीलिए प्रायोरिटाइज किया गया। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जो फ्री सप्लाई दी जाती है उसका फोकस उस पॉपुलेशन पे है
जिसको सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, ये हमें सोच के चलना चाहिए। Hello everyone. HW News English is 2 years old now. When we started this venture, we promised ourselves one thing, that news should remain free, because right to know is the right of every Indian. But to keep news free for everyone, we need support from some of you. And thus we have rolled out membership on our YouTube channel HW News English. But mind you, the membership is completely voluntary. The programs that we were doing earlier, that we are doing now, will continue to remain free. First level is a basic level. Here, you can be our supporter by paying rupees 199 per month. This membership gives you certain perks and benefits. The perks include unique badges in front of your name, a live show from Mr. Sujit Nair and from Mr. Akhilesh Bhargava per month for our members. You can also vote in some exclusive members-only polls. Now the second level is Super Supporter. Here you can be our Super Supporter by paying rupees 3,999 per month. This membership will include every perk that comes with basic level. Additionally, our Super Supporters can be a part of a WhatsApp group where we can have discussions and suggestions on various topics. The second perk includes a gift pack with our merchandise. And the third perk is a Google Meet with Mr. Sujit Nair, where you can join the meet and ask your questions to Mr. Nair face to face. Lastly, if you like, we would give a shout out to our super supporters in our programs. So, hope to see you soon with our badges.